Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Jnanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 104 or lesson 104. In this part, we shall read about that kinds of sentences in past perfect tense like as to express unfulfilled condition in past is translated in past perfect tense। अर्थात इस लेसन 104 में हम वैसे वाक्यों को बनाना सीखने जा रहे हैं जिसमें भूतकालिक अपूर्ण स्थिति की कार्यशैली का पता चलता है। आइए इसके विषय में जानें कि भूतकालिक अपूर्ण स्थिति की कंडीशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। तो कहता है कि वैसे वाक्य जिसमें भूतकालिक अपूर्ण स्थिति की कार्यशैली का पता चले तो उसे बनाने के क्या नियम है, कैसे बनाए जाते हैं। अभूतपूर्ण क्या, भूतकालिक अपूर्ण स्थिति क्या कि जितनी हमें उम्मीद थी उतनी हमें नहीं प्राप्त हुआ। हमें उम्मीद थी कि यदि मैं पढ़ा होता तो परीक्षा में 96% अंक प्राप्त करता, यदि मैं मन से खेती किया होता तो मुझे बहुत अधिक पैदावार होते, यदि मैं यह किताब पढ़ा होता तो मुझे सफलता हासिल हो जाती। तो यदि मैं किया रहता तो उसमें कमी भी है, तो कमी के कारण वह कार्य का रिजल्ट था जो उसका परीक्षा फल था वह अधूरा रहा, इच्छा के मुताबिक नहीं हुआ। तो उस वाक्य को हम कहते हैं अभूतपूर्ण स्थिति की कार्यशैली। अपूर्ण, भूतकालिक अपूर्ण स्थिति जो इच्छा के मुताबिक उसका रिजल्ट न हुआ। जैसे देखिए इसमें इसके बनाने के दो नियम हैं जिसमें इफ का भी प्रयोग होता है। इफ सब्जेक्ट हैड V3 इज सब्जेक्ट कुड माइट, हैड के साथ V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, या इसी को हैड सब्जेक्ट V3 प्लस सब्जेक्ट कुड माइट, हैड V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। कैसे? अगर वह कठिन परिश्रम किया होता तो वह 96% अंक प्राप्त कर सकता था, या यदि वह कठिन परिश्रम किया होता तो वह 96% अंक प्राप्त कर सकता था। इसको दोनों तरीके से बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दो तरीके से बना भी सकते हैं। कैसे? पहले यदि से बनाएंगे, अगर कोई यदि सेलेक्ट करते हैं, यदि वह कठिन परिश्रम किया होता तो 96% अंक प्राप्त कर सकता था। इफ ही हैड वर्क हार्ड था स्थिति है, तो इफ ही हैड वर्क हार्ड ही कुड हैव गॉट 96% मार्क्स। कुड लगेगा, हैव गया तो हैव लगेगा, तीसरा रूप हो गया। ठीक है, इफ ही हैड वर्क हार्ड he could have got 96% marks। या if को नहीं रखना चाहते हैं आप, if को हटा देना चाहते हैं तो ये had पहले आएगा। had he worked hard he could have got 96% marks। तो had जब लगाएंगे तो क्या इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे या नहीं देंगे? ठीक है ना। अब आइए, यदि इस तरह के वाक्यों में हम यदि का प्रयोग करते हैं, यदि का प्रयोग करेंगे तो इफ लिखेंगे, यदि का प्रयोग नहीं करेंगे तो इफ नहीं लिखेंगे। इस पर ध्यान देना है। यदि आप मुझे आमंत्रित करते तो, यानी बुलाते तो, आमंत्रित करते यानी इनवाइट करते, बुलाते तो, यदि आप मुझे आमंत्रित करते तो मैं इसे स्वीकार करता। If you had invited me, ये बहुत सिंपल है इतना दूर तक। If you had invited me, I might have accepted it। अब इस देखिए यहाँ might क्यों लगा, यहाँ था नहीं है, might लग गया। might have accepted it करता यदि आप बुलाते। या दूसरे रूप में कैसे बनाएंगे? Had you invited me, I might have accepted it। अब आप कहेंगे कि had है किस पर लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, प्रश्न के रूप में हम नहीं बोल रहे हैं इसको। ठीक है ना। Had you invited me, I might have accepted it।
ठीक है ना। यदि आप प्रश्न के रूप में लगा सकते हैं तो इसको लगा सकते हैं। क्यों? अगर चाल बदलेंगे, जैसे had he worked hard he could have got 96% मार्क्स, लगा सकते हैं। नहीं विचार करेंगे तो नहीं लगाएंगे। यदि आप मुझे आमंत्रित करते तो मैं इसे स्वीकार करता। If you had invited me I might have accepted it, या had you invited me I might have accepted it। यदि आप मुझे आमंत्रित करते तो मैं आप इसे स्वीकार करता। फिर देखिए, यदि चालक सावधान होता तो यह दुर्घटना नहीं होती। ठीक है, had the driver been careful, अब बीन इसमें क्यों लग गया, इस पर आप थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग करेंगे कि बीन क्यों लगा, अभी बता देता हूं। यदि चालक सावधान होता तो यह दुर्घटना नहीं होती। Had the driver been careful, this accident might not have happened। बीन इसलिए लगे कि निश्चित हो गया, सावधानी, सावधानी जरूरी थी, वो सावधानी होता इसलिए बीन लगा। सावधान के लिए निश्चित एक शब्द आ गया, उसके लिए लगाया। Had the driver been careful, this accident, यह दुर्घटना might not have happened, तो यह दुर्घटना नहीं घटी। फिर अगला देखिए, यदि वह यह किताब पहले ही पढ़ी होती तो अनुवाद करना सीख ली होती। ठीक ना, इफ यदि लगा तो इफ लगा। If she had read this book earlier, यानी यदि वह किताब पहले ही पढ़ी होती। ठीक है ना, If she had read this book earlier, तो आसान है। If she had read नहीं पढ़ेगा, read this book earlier, तो अनुवाद करना सीख ली होती। She could have learned translation, तो वह, यह बना सकते हैं, तो वह अनुवाद करना सीख ली होती। तो यहाँ वो छिपा हुआ है, बना भी सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। तो वह अनुवाद करना सीख लेती। If she had read this book earlier, she could have learned translation, या had she read this book earlier, she could have learned translation। देखिए, बोले हैं ट्रांसलेशन, यहाँ प्रश्नवाचक की तरह नहीं बोला, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। Had she read this book earlier, she could have learned translation। ठीक है, तो इस प्रकार unfulfilled conditions in past sentence translated in past perfect tense आप आसानी से बनाना सीख गए होंगे। इन वाक्यों में if शब्द का प्रयोग होता है, इसको दो तरह से बनाते हैं। यदि ये समझ में आता है, पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि इस तरह के वाक्यों को घर बैठे आप अपने मोबाइल से घर पर पढ़ सकें और इसका अनुभव प्राप्त कर सकें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।